every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. अक्सर औरतें दिन भर के कामों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती। सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम करते रहते हैं और फिर जब शाम होती है ना तो हम इतने थक जाते हैं ना कि खुद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी हिरा खान। कि आज का व्लॉग ना बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रूमिंग की। जी हाँ, ग्रूमिंग वो नहीं जो महंगे कपड़े, महंगे मेकअप जो है हम पार्लर जाके अपने ऊपर खर्च करें या सारा दिन पार्लर जाके अपने आप को घिसते रहे, वो वाला ग्रूमिंग की बात मैं नहीं कर रही। यहाँ पे मैं वो वाली ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ जो आपको अंदर से भी बेटर बनाता है और बाहर से भी। देखिए, ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि लाली पाउडर लगा के बैठ जाना। ग्रूमिंग का मतलब ये है कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, अपने हाइजीन का ख्याल रखना, नीट एंड क्लीन रहना। मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके जो कपड़े हैं वो ब्रांडेड होने चाहिए, बहुत अच्छे स्टिच होने चाहिए, डिजाइनिंग वाले होने चाहिए। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि जो है ना आपके कपड़े प्रेस हुए होने चाहिए। कपड़े साफ सुथरे हों, प्रेस हुए हुए हों, तो आप सिंपल रह कर भी ना बहुत खूबसूरत और ग्रेसफुल लग सकती हैं। आपको एक बात बताऊं तो खूबसूरत लगने के लिए ना हमेशा हैवी मेकअप या ब्रांडेड मेकअप या एक्सपेंसिव मेकअप की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ना बस छोटी सी चीजें ही काफी होती हैं। शाम के वक्त आप अगर थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाएं, नहा धो लें और अपनी थकन उतार लें तो बिलीव मी ना आपकी ब्यूटी वहां से ही आ जाती है। जब इंसान नहा धो लेता है ना तो उसकी थकन तो ना वहीं उतर जाती है, वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद ना आप ये तिब्बत क्रीम लगा लें। तिब्बत क्रीम को कौन नहीं जानता, ये हमारी नानी दादियों के ज़माने से चलती हुई आ रही है और यकीन करिए स्किन को इतनी फ्रेश लुक देती है, स्किन को सॉफ्ट भी बनाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप शाम के वक्त नहा धो के कर लेंगी तो आप मुझे बताएं ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक खूबसूरती आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा हैवी फील चाहती हैं ना तो आप ये बीबी क्रीम भी लगा सकती हैं। बीबी क्रीम ये जो वाली जो मैं यूज़ करती हूँ ना, ये बिल्कुल नेचुरल टोन देती है, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं होता फेस पे। शाम के वक्त अगर आप ये थोड़ा सा लगा के हल्का सा लिप ग्लॉस लगा लेना तो बिलीव मी आप जो है ना पूरी मतलब समझने के आप पूरी रेडी टू गो हैं। ये सब करने में हार्डली 5 से 15 मिनट लगते हैं जस्ट, लेकिन इसका ना इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। आप खुद फील करते हैं कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं, कितनी फ्रेश हो गई हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि आप खुद को अच्छा महसूस करती हैं। याद रखें, जब एक औरत खुद को टाइम देती है ना तो वो सिर्फ खूबसूरत नहीं लगती बल्कि वो अंदर से भी स्ट्रांग और पॉजिटिव हो जाती है। लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। देखिए, मैं इस वाली बीबी क्रीम की बात कर रही थी, बिल्कुल नेचुरल ग्लो देती है और इतनी अच्छी है ना कि लगाने के साथ आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई हैवी फील या बेस वाला जो फील आता है ना कि टायर्डली बेस बने हुए होते हैं, कोई बेस ऐसा हैवी फील नहीं करवाती है। इतनी अच्छी लाइट सी बीबी क्रीम है। अच्छा, ये वाला ग्लॉस मैं शाम के वक्त लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं जीरो वाला, जीरो मेकअप होता है ना, ये सब कुछ करने का जीरो लुक आ रहा होता है। इतना अच्छा फील होता है मुझे। तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, अपने आप को शाम में तैयार करती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं भी ना थक जाया करती थी, यूनिवर्सिटी से आती थी और जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी आके ना मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी, घर के काम भी होते थे, तो मैं इतनी थक जाती थी कि मैं भी तैयार नहीं होती थी। मैं भी ऐसे ही ना बंगन बनी बैठी होती थी। फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि देखो बेटा ऐसे नहीं होता, हम भी, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम भी जो है ना बच्चों को कपड़े भी स्टिच करके पहना रहे होते थे, हम भी शाम में तैयार होते थे, अपने आप को सही करते थे, बच्चों को भी तैयार करते थे। तो इसके बाद से ना मैंने समझ गई और मैं ना शाम में डेली तैयार होती हूँ, 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालती हूँ। अपने लिए जो छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की ना, तिब्बत क्रीम और ये ग्लॉस में डेली लगाती हूँ। थोड़ा सा अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। हेयर स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत हैवी हेयर स्टाइल बनाती हूँ, नहीं, आगे से ट्विस्ट कर लिया, ऊँची पोनीटेल बना ली मैंने। तो कुछ टाइम अपने ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए और यकीन करें उस दिन से लेके मैं आज तक तैयार होती हूँ और डेली ही तैयार होती हूँ। अम्मी मुझे यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हिरा ने डेली तैयार होना है। मैंने कहा अम्मी आपने तो मैं सिखाया और यकीन करें इतना कोई अच्छा फील होता है ना मुझे। अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाना चाहती हैं ना तो यकीन करें आप ये हैबिट्स को फॉलो करें, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें। दिन में 5 वक्त की नमाज़ है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आपको अंदर से भी सुकून देती है और आपको पॉजिटिविटी मिलती है और जब पॉजिटिविटी मिलती है ना दिल सुकून में आता है। तो ना जब दिल सुकून में होता है ना वो चेहरे पर भी ग्लो नज़र आता है। जाहिर सी बात है जब इंसान खुश होता है, इंसान की ज़िंदगी में सुकून होता है तो वो चमकता है, उसका चेहरा चमकता है, तो वो सारी चीज़ें ना हमारे फेस पे भी नज़र आती हैं। तो आप जो है ना पहले आप अपने अंदर को सही करें, अपने आप को नमाज़ों की तरफ अट्रैक्ट करें, अल्लाह ताला से अपना बॉन्ड अच्छा करें और इन टिप्स पर भी फॉलो करेगा जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके अंदर कितना चेंज आया।
अक्सर हम औरतें ना रात के वक्त इतनी सुस्त हो जाती हैं ना कि वो ज़ाहिर सी बात है पूरे दिन की थकन जो रात में ही निकलती है और हम सोचते हैं कि जो है ना रात का काम हम सुबह कर लेंगे, सुबह पे छोड़ देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी रात को हुआ कि मुझे बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे यूनिवर्सिटी का भी काम था, घर का भी काम था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा यार अगर मैंने सारी चीज़ें सुबह के लिए छोड़ दी ना, फिर सुबह डबल काम हो जाएगा, इतने बर्तन हो जाएंगे, फिर मैं कैसे करूँगी। तो फिर मैंने 10 से 15 मिनट लगाए, अपने ऊपर स्पीड पकड़ी, दुपट्टा कमर पर बांधा और मैं स्टार्ट हो गई। तो देखें जो काम जिस वक्त है ना उस वक्त करने की आदत डालें, उसी वक्त कर लिया करें। हाँ थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन आपका काम हो जाता है, दूसरे दिन फिर वही काम डबल हो जाता है और करने में मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करा करें, थोड़ी सी हिम्मत पकड़ के ना काम उसी वक्त निपटा दिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ रूल्स जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किए हैं ना कि जैसे जो काम है उसी वक्त करने की आदत डालो, तो उसके बाद से ना मेरी ज़िंदगी ना सुकून में आ गई है। मेरे काम इतनी झटपट भी हो जाते हैं और मुझे इतना टाइम भी मिल जाता है कि मैं दूसरे एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। हम सबके घर में ना ऐसे कपड़े ज़रूर होते हैं, ऐसे दुपट्टे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और हम यूज़ नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल ना ऐसे एक फ्रेश दुपट्टा मेरी अम्मी के पास पड़ा हुआ था। हुआ क्या था कि कल अम्मी कबर्ड में कुछ करने गई थी और अम्मी को दुपट्टा मिल गया। अम्मी ने मुझे बोला कि यार दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसकी शर्ट अगर बन जाए तो कितनी अच्छी लगेगी। तो मैंने अम्मी को ऐसे ही कह दिया कि अम्मी आप टेलर को दे दो। तो अम्मी ने हंस के बोल रही है कि टेलर दुपट्टे की कमीज़ बना के देगा। मैंने कहा बोले वो जो थान के थान खा जाते हैं दुपट्टे में से शर्ट कैसे निकाल के देगा। तो फिर मुझे ना एक आइडिया आया और मैंने ना क्या करा, सुबह 8 बजे, जैसे मैं नमाज़ के बाद सोती नहीं हूँ, वैसे ही जब मुझे कुछ करना होता है ना तो मैं बिल्कुल भी सुबह नमाज के बाद नहीं सोती। तो मैं जस्ट दुपट्टे की कटिंग करी और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसकी कमीज़ अच्छी से तैयार कर ली जाए। तो सिंपल सी ये शर्ट मैंने बना ली और सुबह बैठ के ये वाली डिज़ाइन तो आज ना मैं आपको अम्मी का जो है रिएक्शन दिखाना चाहती हूँ जो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। अम्मी, अम्मी, अरे ये कमीज कब सी? रात तक तो कुछ नहीं सिया था। आप बर्थडे की कमीज बन तो सकती नहीं, तुमने बनाई कैसे, किस तरह से बनाई इसको? अरे आपने मुझे कल नहीं कहा था कि मुझे ना ये वाले इसकी शर्ट बन जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो अच्छी तुमने लग रही है। बनाई किस तरह ही तो ये कपड़ा भी कम था, तुमने किससे कैसे इसको बना लिया? बस दिमाग की बहुत बत्ती जल जबरदस्त गई। बनाई है। अच्छी लग रही है, बहुत निकल आए, जबरदस्त अच्छा लग रहा है ना। बहुत प्यारी बनाई है और डिजाइन भी आपने बहुत अच्छी डाली है इसमें। अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो मैंने और डील 2-3 कमीजें पड़ी हुई हैं, अब इसी तरह जो ना कमीजें बनाओ उसकी और अच्छी अच्छी डिजाइन डाल यार के अम्मी बनाओ। आप तो फ्री हो गई, अब दूसरी बेटियों से सिलवाओ, मैं अपने सिलूंगी अब दुपट्टे सारे। अभी फिलहाल तो मेरी कमीजें बनाओ। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताओ। बहुत प्यारा लगा, बहुत जबरदस्त आपने बनाया, डिजाइन तो बहुत ही प्यारी बनाई है। अच्छी लगी है। इतना कपड़ा था ही नहीं, वो किस तरह से उसको बना लिया। वह सुबह 8 बजे बैठ के बनाइए, अच्छी लग रही है मैं ना। अभी दुपट्टे की कमीज निकाल, कपड़ा निकाल के देती हूँ, फटाफट मेरी कमीज बनाओ। यार अम्मी हाँ बस अब तो मेरी उतार दो, उसके बाद जो करना है करना। अब आप ही को दिखाओगे तो वो भी फ्री हो जाएगी, वो भी ये बोलेगी मेरे दुपट्टे की कमीज बना बना के दो। लग रहा है ना। तो लग ही नहीं रहा कि आपने बनाया है। क्या अम्मी आपका दुपट्टा नहीं था, ये आपका ही दुपट्टा था ना। यही तो मैं कह रही हूँ, कितना कपड़ा नहीं था, किससे किस उसको बना लिया। बस दिमाग। देख लो फिटिंग सही है। मैंने थोड़ा ढीला रखा है इसलिए कि गर्मी है ना। नहीं ढीला नहीं है, इसमें लॉन के कपड़े जरा लूज ही रखने चाहिए ना। अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आया। चले मैं जल्दी निकालूं कपड़ा, फटाफट सियो। यार अम्मी पहले मेरे सीना, उसके बाद अपना सीना। अच्छा इस पे आप ना शलवार ले लेना, इस तरह के ट्राउजर ले लेना, अच्छा लगेगा। हाँ इस कलर का लेना या तो इस मैं कलर का ब्राउन लेना। कलर का ट्राउजर लेकर आऊंगी। सही है। सलवार का कपड़ा लेकर आऊंगी तो आप ही ट्राउजर सियोगी इसका। अरे रेडीमेड मिलते हैं, ले लेना ना। अब जो है ना ये व्लॉग देख के सब कहेंगे कि अरे आपने मम्मी से आप कैसे बात करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरी अम्मी ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपनी अम्मी से ना बेस्ट फ्रेंड की तरह ही रहती हूँ। और हम फ्रेंड्स में ऐसे ही बात करते हैं तो फ्रेंड्स की तरह ही मैं रहती हूँ। मैं अपनी सारी बातें अपनी अम्मी से करती हूँ और अम्मी की भी कोई फ्रेंड नहीं है, इत्तेफाक से देखने ज़रा। अम्मी की भी बेस्ट फ्रेंड जो है ना हम बेटियाँ ही हैं, अपनी बेटियों से सब वो शेयर कर रही होती हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।
इस तरह के फ्रेश दुपट्टे आपके पास भी पड़े हो ना, तो आप भी अपनी बेटियों के लिए इस तरह के कपड़े बनाएं, डिज़ाइनें डालें, लेसेस डाल के ज़बरदस्त से कपड़े बना लें। मुझे तो बच्चियों के कपड़े बनाना को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी डिज़ाइंस होती है ना, तो बहुत अच्छी लग रही होती है। लॉन के ड्रेसेस तो वैसे भी इतने महंगे हो गए, बाहर से लेने से बेहतर है घर में अपने दुपट्टे की ना अच्छी सी ड्रेसिंग करवाएं। और इस तरह की चीज़ें ना मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इसी तरह की मैं अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।